इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी का अध्याय 3 मानव जनन। इसके सही विकल्प देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है युग्मनज होता है तो युग्मनज द्विगुणित होता है। मानव है, मानव एक सजीव प्रजक है। तीसरा प्रश्न है कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। तो ये 100 जो शुक्र कोशिकाएं होंगी द्वितीयक, उनसे 200 शुक्राणु बनेंगे। फिर चौथा प्रश्न है आईवीएफ में स्थानांतरित किया जाता है। तो आईवीएफ में 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को फैलोपियन नली में स्थानांतरित किया जाता है। इसका ए सही हो जाएगा। ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। तो ध्रुवीय काय का निर्माण कहाँ होता है? अंड जनन में। मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियां की संख्या होती है। तो मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या 3 होती है। सातवां प्रश्न है इम्प्लांटेशन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है? गर्भाशय की भित्ति में ब्लास्टोसिस बनता है। इम्प्लांटेशन वह क्रिया है जिसमें गर्भाशय की भित्ति से ब्लास्टोसिस बनता है। फिर है आठवां सेमनीफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं। तो सेमनीफेरस नलिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से खालिस्तान अंडाणु तथा खालिस्तान ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं। तो एक अंडाणु बनता है तथा 3 ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं। दूसरा है मानव खालिस्तान उत्पत्ति वाला है। तो मानव लैंगिक उत्पत्ति वाला है। तीसरा है मानव में खालिस्तान निषेचन होता है। तो मानव में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। चौथा भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को खालिस्तान कहते हैं। तो इसे प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। पांचवा है नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन मतलब फ्यूजन को खालिस्तान कहते हैं। तो इसे निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तीसरा प्रश्न एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसका पहला है शुक्राणु जनन के समय 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे। तो इससे बनेंगे 96। दूसरा है स्तनियों में निषेचन कहाँ संपन्न होता है। तो स्तनियों में निषेचन अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका में संपन्न होता है। तीसरा है अंड जनन के दौरान एक अंडे के बनने में कितने ध्रुवीय पिंड निकलते हैं। तो 3 ध्रुवीय पिंड निकलते हैं। उस पदार्थ का नाम बताइए जो शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश की सहायता के लिए शुक्राणु में बनता है। तो एक एंजाइम होता है जिसे स्पर्म लाइसिन कहते हैं। पांचवा है किस अंग में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। तो अंडाशय में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। मानव गर्भावस्था कितने दिनों की होती है। तो 270 से 280 दिनों की होती है। मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं। तो मनुष्य के शुक्राणु में 22 ऑटोसोम होते हैं। प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम लिखिए। तो यह हार्मोन हो जाएगा रिलैक्सिन। कोलेस्ट्रम क्या है। तो कोलेस्ट्रम हम कहते हैं प्रथम स्रावित दुग्ध को। प्रथम जो स्रावित होता है दूध उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। मेनार्क क्या है। तो मेनार्क है अंड जनन का बंद हो जाना, मेनार्क कहलाता है। चौथा प्रश्न सही जोड़ी बनाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला लिडिक कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती हैं। दूसरा एक्रोसोम, एक्रोसोम में गाल्जिकाएं पाई जाती हैं। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती हैं। मीनोफोज का अर्थ है रजोनिर्वृत्ति। शुक्रजनन नलिकाएं सर्टोली कोशिकाओं से जुड़ जाएंगी। आप इन्हें अच्छे से बना लें। यदि आप भी अध्याय 3 का मानव जनन इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे साइट की लिंक डाल दी है। आप वहां पर साइट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे और आप यहां से आसानी से अपना अध्याय 3 का टेस्ट दे सकते हैं। आपको स्कोर भी तुरंत ही पता चल जाएगा। इसी तरह के प्रश्न बैंक के सलूशन पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें।